22 मार्च को EMRS के फेज 2 की परीक्षा आयोजित होनी है और उसके लिए एडमिट कार्ड आउट हो चुका है, पर एडमिट कार्ड के टॉप पर लिखा हुआ है प्रोविजनल एडमिट कार्ड। तो स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन ये है कि क्या ये एडमिट कार्ड फाइनल नहीं है, क्या 22 मार्च को होने वाले पेपर के लिए 19 मार्च तक को भी फाइनल एडमिट कार्ड नहीं आया तो कब आएगा। पहला तो ये सवाल। दूसरा सवाल ये कि आंसर राइटिंग जो इस बार डिस्क्रिप्टिव पेपर होने वाला है उसमें अब ये लास्ट मोमेंट क्या बदलाव देखने को मिल रहा है। एडमिट कार्ड के इंस्ट्रक्शंस में जो भी बातें लिखी हुई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके लिए समझना जरूरी है, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए मेक और ब्रेक सिचुएशन लेकर आ सकती है। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार टीचर जरा 24/7 पर। मेरा नाम निधि अरोरा है। मैं आपको एक बार बेसिक एडमिट कार्ड दिखा देती हूँ। ये आप लोगों का एडमिट कार्ड था, इसके नीचे ये सारी इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। इस इंस्ट्रक्शन को मैंने अलग से क्रॉप कर दिया है। अब मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताती हूँ जिससे कि आपके डाउट्स को थोड़ी सी राहत मिले। सबसे पहले तो एडमिट कार्ड लेकर जाना बहुत कंपलसरी है, ये उसमें मेंशन्ड है। और प्रॉपर फोटो, सिग्नेचर और जितने भी पर्टिकुलर्स है आपके नेम, डेट, वो सब कुछ एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपने फिल किया था वैसी ही होनी चाहिए, उसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी चीज़ मिसिंग है तो ये आपका एडमिट कार्ड फाइनल नहीं माना जाएगा। दूसरी चीज़, अब स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि मैम एडमिट कार्ड पे प्रोविजनल लिखा हुआ है तो उसका क्या केस है। मैं आपको इस वाले पॉइंट पे दिखाती हूँ, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने ये लिखा हुआ है कि आपका जो एडमिट कार्ड है, ठीक है, ये प्रोविजनल है। इसका मतलब एग्जाम क्वालिफाई करना जॉब को गारंटी नहीं करता। आपकी एलिजिबिलिटी जो है वो रिक्रूटिंग एजेंसी के द्वारा वेरीफाई होगी। इसका मतलब एग्जाम क्वालिफाई करने से आपका सिलेक्शन तो हो जाता है, लेकिन जो फाइनल ज्वाइनिंग है वो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपकी एलिजिबिलिटी पर रिलाई करती है। आपने फॉर्म फिलअप कैसा किया है, आपके एडमिट कार्ड की डिटेल्स, मान लो यहाँ पर आपको एक्सेप्टेंस मिल गई पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यहाँ पर कहीं पे भी भूल चूक हुई तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है। इसलिए ये डिस्क्लेमर दे रहे हैं कि आपने महज EMRS के फेज 2 की परीक्षा क्वालिफाई कर ली, मेंस की, तो इसका मतलब ये नहीं आप क्वालिफाई कर गए। आपके डॉक्यूमेंट्स में जो डिटेल्स है, क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, डॉक्यूमेंट्स है जो आपने प्रोवाइड किए हैं वो सही होने चाहिए, लेजिटिमेट होने चाहिए। तो इसका मतलब यही एडमिट कार्ड को आप फाइनल मान के चलो। बस प्रोविजनल नाम इसलिए दिया है क्योंकि इसके बलबूते पर आपका सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपका डाउट पहला सॉल्व हो गया। दूसरा, आंसर राइटिंग में बदलाव। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको 2 बुकलेट्स मिलेंगी, ठीक है। मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंटर्स बनाए हुए थे। आपको 2 बुकलेट्स मिलेंगी, एक तो आपकी MCQ बुकलेट होगी, दूसरी आंसर राइटिंग की बुकलेट होगी। MCQ की बुकलेट में आपको OMR शीट की मदद से फिल करना है। MCQ बुकलेट से आप क्वेश्चंस देखोगे और OMR में सर्कल लगाओगे, फिल करोगे। अब वो MCQ बुकलेट जो क्वेश्चन पेपर की है वो आप घर लेकर जा सकते हो। दूसरा, जो आपकी आंसर राइटिंग की डिस्क्रिप्टिव बुकलेट है उसमें डिटैचेबल क्वेश्चन बुकलेट होगी। क्वेश्चंस अलग से डिटैच्ड है और आंसर राइटिंग के लिए स्पेसेस गिवन है। तो जो आंसर राइटिंग की बुकलेट है उसमें आपको आंसर फिलअप करने हैं, उसी स्पेस के अंदर फिलअप करना है और वो आपको सबमिट भी करना है अपने एग्जामिनेशन सेंटर में, ठीक है। तो इसका मतलब ये 2 आंसर राइटिंग की बुकलेट है। अब इसमें एक और चेंज है, आंसर राइटिंग की बुकलेट में ही आपको अपना मीडियम ऑफ लैंग्वेज को शुरुआत में ही टिक करना है। मान लो आपका SST का पेपर है तो EMRS TGT सोशल साइंस की पोस्ट पर आप कौन से मीडियम में आंसर लिखना चाहोगे, इंग्लिश में या हिंदी में, वो पहले ही डिसाइड करना, उसी के अकॉर्डिंग आपकी आंसर कॉपी चेक होगी। मान लो आपने मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टिक किया हिंदी और आंसर राइटिंग आप इंग्लिश में कर रहे हो तो वो चेक नहीं होगी। तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लैंग्वेज का क्लियर होना चाहिए। हिंदी और इंग्लिश में ही चॉइस दी गई है और ज़्यादा आपको चॉइस नहीं दी जाएगी, उसमें से आपको एक चीज़ को टिक करना है और उसी मीडियम में आपको आपका आंसर को लिखना है। ये चीज़ क्लियर हो गई है। तो आंसर राइटिंग में जो भी स्टूडेंट ने मेहनत करी है जिस भी लैंग्वेज में, आप उसी लैंग्वेज में आंसर को लिख कर लाना है, या तो इंग्लिश या हिंदी। पर जो लैंग्वेज के स्टूडेंट्स हैं, मान लो आप TGT इंग्लिश की तैयारी कर रहे हो तो इंग्लिश वालों को तो इंग्लिश में ही पेपर देना पड़ेगा। जो TGT हिंदी के लिए अपियर होने जा रहे हैं उन्हें हिंदी में ही देना पड़ेगा, पूरा पेपर आंसर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का आपका ध्यान रखना है। बाकी नेगेटिव मार्किंग के बारे में बताया गया, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पे, ठीक है। तो ये सारी बातों को आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ में आपको एग्जाम सेंटर पर 2 घंटे पहले जाना है। तो सुबह वाली शिफ्ट को 2 घंटे पहले जाना है, दोपहर वाली शिफ्ट को भी 2 घंटे पहले जाना है, ये चीज़ याद रखना। यही एडमिट कार्ड आपको लेकर जाना है और साथ में फोटो ID लेकर जानी है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं, अगर आप इनका ध्यान रखोगे तो आपका पेपर डेफिनेटली पास हो जाएगा। ये आपको लास्ट मिनट हैसल से बचाएगा, आपको उन सारी चीज़ों से बचाएगा जो आज आपको तैयारी करने से पीछे हटा रही है कि अब क्या फ़ायदा, अब तो एग्ज़ाम होना ही नहीं है, वो डिमोटिवेशन से आपको बचा रही है।
ठीक है। साथ ही साथ में मैं आपको बता दूं कि आपको अपना खुद का ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन लेकर जाना है अपने आंसर राइटिंग के लिए और OMR को टिक करने के लिए। तो कोई और कहीं और से आप बोरो नहीं करोगे, एग्जाम में आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। प्रॉपर फ्रिस्किंग के साथ जाना, कुछ भी अनवांटेड एक्स्ट्रा एडिशनल अनएक्सेप्टेबल सब्सटेंस को मत लेकर जाना। बहुत तसल्ली से पेपर देना। तैयारी के लिए टीचर्स ज़रा 24/7 की टीम पूरी है ही। एनालिसिस के लिए भी आपके साथ खड़ी रहेगी। तो जैसे आप एग्जाम सेंटर से बाहर निकलोगे, हमारी पूरी टीम तैनात रहेगी आपसे आपका रिव्यू लेने के लिए, आपसे बहुत सारी बातें शेयर करने के लिए और आपको ये बताने के लिए कि आपका पेपर गया कैसे है। आंसर की जानने के लिए, आंसर राइटिंग जानने के लिए हमारी पूरी टीम तैयार है। क्या आप तैयार है? ये हमें कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी आपके एग्जाम सेंटर को लेकर आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर है तो अभी क्लियर कर लेना कॉमेंट सेक्शन में, कहीं देर ना हो जाए बाद में। सब्सक्राइब करें टीचर्स ज़रा 24/7 को, सबसे सटीक और सिलेक्शन ओरिएंटेड एनालिसिस और आंसर की के लिए। धन्यवाद।